दोस्तों, एक पुलिस वाले के हाथ से अनजाने में एक कत्ल हो जाता है और किसी को पता ना चले, इसलिए वो उसको किस तरह से छुपाता है ये आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। मूवी का नाम है रेस्टलेस, जो कि 2022 में रिलीज हुई। कहानी छोटी है पर अच्छी है, एंड तक बने रहें। ये है थॉमस। ये एक पुलिस वाला है। आज इसके ऑफिस में रेड पड़ने वाली है और इसके लॉकर में पड़ा है बहुत सारा रुपया। इसके पास इसकी साथी का फोन आता है। वो कहती है जल्दी से तुम अपने लॉकर की चाबी लेकर आओ ताकि हम उसे खाली कर सकें, वरना अगर माल पकड़ा गया तो तुम्हारी खैर नहीं। फिर इसकी बहन का फोन आता है। वो कहती है जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ, अब तो मॉम को कॉफिन में भी लिटा दिया गया है। दरअसल इसकी मॉम की डेथ हो चुकी है, इसे वहां जाना था, लेकिन पुलिस स्टेशन से फोन आ गया, इसलिए ये पुलिस स्टेशन जा रहा है। ये अपनी BMW को ओवर स्पीड में चला रहा था। फिर इसकी कार के सामने एक कुत्ता आ जाता है और उसको बचाने के चक्कर में इसका ध्यान भटक जाता है और ये किसी आदमी को ठोक देता है। फिर ये नीचे उतरकर उस आदमी को संभालता है। उस आदमी का टट्टू पार हो चुका था। थॉमस की जान पहले ही पचड़े में फंसी हुई थी और अब बीच में और भी मुसीबत आ गई। तभी ये देखता है कि दूर से पुलिस की कार आ रही है। फिर ये बॉडी को अपनी कार की आड़ में छुपा देता है और खुद भी नीचे बैठ जाता है, लेकिन वो गाड़ी दूसरी तरफ टर्न हो जाती है। ये है मार्क। ये थॉमस के साथ काम करता है। ये उसको भाई जैसा मानता है और उसकी फिक्र करता है। नॉमी मार्क को बताती है कि मैंने फोन किया था, वो आता ही होगा। तभी चेकिंग टीम पुलिस स्टेशन आ जाती है। फिर मार्क बेसबॉल वाला बैट लेकर थॉमस का लॉकर तोड़ने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ थॉमस उस बॉडी को कार की डिग्गी में रख देता है। फिर वो उसका चेहरा छुपाने के लिए अपना कोट उतारकर उसके चेहरे पर ढक देता है। फिर जब वो पुलिस स्टेशन जाने लगता है तो देखता है कि रास्ते में नाका लगा है। फिर वो अपना बैज देखता है जो कि उसकी कोट की जेब में पड़ा था और कोट उसने लाश के चेहरे पर ढक रखा था। दूसरी तरफ मार्क थॉमस का लॉकर खोल लेता है और उसमें उसे एक नोटों से भरा हुआ पैकेट मिलता है। उधर चेक पोस्ट पर थॉमस को गाड़ी से नीचे उतार लिया जाता है, क्योंकि वो ना तो गाड़ी चेक करने दे रहा था और ना ही अपना बैज दिखा रहा था। फिर वो दूसरे पुलिस वाले को बताता है कि मैं लेफ्टिनेंट थॉमस हूँ, क्रिमिनल पुलिस से। मैं अपना बैज हॉस्पिटल में भूल गया, मेरी माँ गुजर गई है और मेरा हॉस्पिटल जाना जरूरी है। फिर दूसरा पुलिस वाला कहता है सर, हॉस्पिटल दूसरी तरफ है। इतने में एक पुलिस वाला उसकी कार की डिग्गी खोलने लगता है। फिर थॉमस उसे रोकने के चक्कर में हाथापाई करने लगता है। फिर एक पुलिस वाला उसकी आंखों में पेपर स्प्रे डाल देता है। दूसरी तरफ नामी और मार्क थॉमस के सारे पैसे फ्लश में डाल रहे थे ताकि वे रुपए पकड़े ना जाएं। अब चेक पॉइंट पर भी थॉमस को छोड़ दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने उसके बैच नंबर से चेक कर लिया था कि ये वाकई में पुलिस वाला है। तभी थॉमस के फोन पर मार्क का मैसेज आता है, चेकिंग आ गई है, तुम यहाँ मत आना। फिर थॉमस आगे जाने की बजाय वापस अपनी गाड़ी को मोड़ लेता है। फिर वो सीधा हॉस्पिटल जाता है और डिग्गी से अपना कोट निकालकर पहन लेता है। जब वो अंदर जाता है तो देखता है उसकी बेटी उसका वेट कर रही थी। फिर उसकी बहन आती है। वो कहती है कि हम तुम्हारा कब से वेट कर रहे थे। फिर वो थॉमस को एक क्रॉस देती है और कहती है मॉम इसके साथ दफन होना चाहती थी। उधर पुलिस स्टेशन में भी सभी लॉकर्स की जांच चल रही थी। वहाँ कुछ शराब की बोतलें भी पकड़ी गई थी। फिर चेकिंग वाले कहते हैं कि हम पुलिस स्टेशन में खड़ी सभी कारों की जांच करना चाहते हैं। मार्क कहता है कि एक ऑफिसर की मॉम की डेथ हो गई है, उन्हीं की याद में हम लोगों ने थोड़ी शराब ले ली थी। उधर थॉमस अपनी मॉम के पास पहुंच जाता है। डॉक्टर थॉमस का ही वेट कर रहे थे ताकि ताबूत को बंद कर सके। फिर वो क्रॉस को अपनी मॉम के ऊपर रख देता है। उसके बाद ताबूत को बंद कर दिया जाता है। फिर थॉमस के पास मार्क का मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि उन्हें पता है तुम कहाँ हो और वे कारों की भी तलाशी ले रहे हैं। अब थॉमस को चिंता हो जाती है कि अगर वे यहाँ पर आ गए और कार की तलाशी ले ली तो वो बुरी तरह से फंस जाएगा। फिर वेंटिलेशन पाइप को देखकर उसे एक आइडिया आता है, लेकिन उस रूम में कैमरा भी लगा था। तभी थॉमस उस रूम से बाहर आ जाता है और चेक करता है कि वेंटिलेशन पाइप कहाँ जा रही है। फिर बाहर जाकर वो अपनी कार को वेंटिलेशन के पास खड़ी कर देता है और अपनी बेटी का खिलौना रस्सी से बांधकर वेंटिलेशन पाइप में फेंक देता है। फिर वो उस रस्सी को बॉडी से बांधकर उस बॉडी को वेंटिलेशन पाइप में डाल देता है। फिर वो गैस वाले बैलून लेकर वापस अपनी मॉम के पास जाता है। वो डॉक्टर को कहता है कि मैं कुछ समय अपनी मॉम के साथ बिताना चाहता हूँ। डॉक्टर कहता है ऐसा नहीं हो सकता। फिर वो कुछ पैसे देकर अपने लिए 10 बजे तक का समय लेता है। डॉक्टर पूछता है बैलून किसके लिए लाए हो। थॉमस कहता है ये मेरी बेटी के लिए है। फिर वो उन बैलून्स को CCTV कैमरा के ऊपर रख देता है। फिर वो रूम को अंदर से लॉक कर देता है। उसके बाद वो वेंटिलेशन पाइप की जाली उतारता है। फिर वो उस खिलौने को ऑन करता है। उसे नहीं पता था खिलौने में से गन की आवाज आती है और उसकी वो आवाज एक नर्स सुन लेती है। फिर थॉमस अपने शूज से लेसिस निकालकर ताबूत में ठोकी हुई कीलें बाहर निकालने लगता है। खिलौना फिर से आवाज करता है और उस नर्स को पता चल जाता है कि ये आवाज किस रूम में से आ रही है। फिर वो एक और नर्स को वहां ले आती है। थॉमस जल्दी से उस खिलौने को स्टॉप करता है। फिर वो नर्स सिक्योरिटी गार्ड को फोन करती है। सिक्योरिटी गार्ड कहता है मैं जरूरी काम कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। उसे कैमरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था
वो नर्स को वहीं रुकने के लिए कहता है, लेकिन दूसरी नर्स कहती है हमें क्या कोई और काम नहीं है, हम क्यों रुकें। ये कहकर वे चली जाती है। फिर थॉमस रस्सी के जरिए उस बॉडी को अंदर खींच लेता है। फिर वो उस बॉडी को अपनी माँ की बॉडी के साथ रख देता है और कहता है मुझे माफ करना माँ। अब 10 बजने वाले थे, इसलिए वो जल्दी से उस ताबूत को बंद करता है और उसमें कीलें ठोकने लग जाता है। जैसे ही 10 बजते हैं थॉमस बैठ जाता है। उधर डॉक्टर भी उसी रूम में ही आ रहा था। तभी थॉमस को फोन बजने की आवाज आती है और वो समझ जाता है कि जरूर उस आदमी के पास फोन होगा जिसको उसने ताबूत में बंद किया है। फिर जब डॉक्टर वहां आता है तब तक फोन की रिंग बंद हो जाती है। डॉक्टर कीलें देखकर समझ जाता है कि जरूर इसने कुछ छेड़छाड़ की है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। फिर जैसे ही थॉमस वहां से जाने लगता है डॉक्टर उसे रोक लेता है। फिर डॉक्टर उसे बैलून देकर कहता है अब आप जा सकते हैं। सुबह जब ताबूत को कब्रिस्तान लेकर जाया जा रहा था तब ड्राइवर को भी फोन रिंग की आवाज आती है, लेकिन वो इग्नोर कर देता है। फिर वे अपनी रीति रिवाज के मुताबिक अपनी मॉम की बॉडी को दफनाते हैं। थॉमस कहता है सॉरी मॉम, मैं वापिस आऊंगा। वहां से थॉमस सीधा वॉशिंग स्टेशन जाता है और अपनी कार को अंदर से अच्छे से साफ करता है। फिर वो अपनी कार को सड़क पर खड़ी पुलिस की कार में ठोक देता है ताकि अगर कोई पूछे तुम्हारी कार का शीशा कैसे टूटा तो वो बता सके कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था। फिर जब पुलिस वाले उसके पास आते हैं तो वो कहता है मैं लेफ्टिनेंट हूँ, कार को सड़क के बीच में नहीं खड़ा किया करते। फिर जब वो पुलिस स्टेशन जाता है तो मार्क उससे पूछता है तुम्हारे लॉकर में अच्छी खासी रकम थी, हमने सब फ्लश कर दी। थॉमस कहता है अच्छा किया तुमने। फिर वो पूछता है इतने रुपए आए कहाँ से। थॉमस कहता है मैंने कभी तुमसे भी नहीं पूछा, तुम इतना खर्च करते हो वो रुपए कहाँ से आए, क्या तुम्हारी सैलरी डबल हो गई है। इतने में वहाँ नाओमी आ जाती है। वो कहती है कि हमें किसी के घर पर रेड मारने जाना है, जल्दी चलो। जब वे अपने लिए हथियार लेने के लिए जाते हैं तब उन्हें एक नए बॉम्ब के बारे में पता चलता है। वो रिमोट कंट्रोल और ब्लूटूथ दोनों से ही विस्फोट हो जाता है। फिर ऑफिसर वेबर उनको डेनियल वार्सेलो के बारे में बताता है। ये ड्रग की स्मगलिंग करता है, इंटरपोल को भी इसकी तलाश है। थॉमस समझ जाता है कि ये वही बंदा है जिसको उसने कार से उड़ा दिया था। फिर वे उसके अड्डे पर रेड मारने जाते हैं। वे पूरी जगह को अच्छे से चेक करते हैं, लेकिन उन्हें वहां पर बार्सेलो नहीं मिलता। वहां पर वही कुत्ता खड़ा था जो उस रात थॉमस की कार के आगे आ गया था। जब थॉमस उसका पीछा करता है तो वो उसे उसी जगह पर ले जाता है जहां उसका एक्सीडेंट हुआ था। तभी वहां एक और पुलिस वाला आता है। वो बताता है कि मुझे पता चला है कि कल रात यहाँ एक्सीडेंट हुआ था, हिट एंड रन केस लगता है, मैं उसी की छानबीन करने आया हूँ। यहाँ पर सीसीटीवी लगा है, शायद इससे हमें मदद मिलेगी। फिर मार्क कहता है कि हमें भी ये कैमरा चेक करना चाहिए, तो रात को मिलते हैं। फिर वे रात को सीसीटीवी फुटेज देखने पहुंच जाते हैं। उन्हें BMW कार तो दिख जाती है, लेकिन उसकी नंबर प्लेट नहीं दिख रही थी। अगले दिन जब थॉमस गन प्रैक्टिस पर जाता है तब वहाँ के लैंडलाइन पर थॉमस के लिए एक फोन आता है। फोन पर एक आदमी कहता है कि मैं उस आदमी के बारे में कंप्लेंट लिखाना चाहता हूँ जिसकी आप लोगों को भी तलाश है। उसका नाम है डेनियल बार्सेलो। बताओ थॉमस, अपनी कार में डालने के बाद तुमने उसे कहाँ छुपाया। थॉमस डर जाता है और फोन काट देता है। फिर थॉमस के मोबाइल पर कॉल आती है एक अज्ञात नंबर से। थॉमस फोन नहीं उठाता। फिर नाओमी का फोन बजता है। उसे एक आदमी कहता है इस गंजे को कहो फोन उठाए। फिर थॉमस फोन उठा लेता है। फोन पर आदमी कहता है कि मैं जानता हूँ तुमने डेनियल वार्सेलो को मार दिया है, अनजान मत बनो। थॉमस कहता है मैं फोन काट रहा हूँ। वो आदमी कहता है अगर तुमने फोन काटा तो मैं पुलिस को बता दूंगा कि तुमने उसकी लाश कहाँ दफनाई है, चल तुझे बाद में कॉल करता हूँ। तभी वहाँ एक कार आती है और थॉमस को परेशान करने लगती है। फिर जाते जाते वो आदमी थॉमस को फोन का इशारा करता है कि अगली बार से पहली रिंग में ही फोन उठा लेना। जब थॉमस उसका पीछा करने लगता है तो वहाँ पर मार्क आ जाता है। फिर थॉमस उसका पीछा नहीं कर पाता। मार्क के जाने के बाद उसका फोन दोबारा आता है। वो कहता है कैसे पुलिस वाले हो, मेरा पीछा भी नहीं किया। फिर थॉमस उससे पूछता है कि रात के अंधेरे में जब मैं उसे दफना रहा था तो तुमने मुझे पहचाना कैसे। वो आदमी कहता है रात को मुझे और भी ज्यादा क्लियर दिखता है। थॉमस कहता है बहन के भाई, तुम्हें कुछ भी नहीं पता, तुम फालतू में मुझे डरा रहे हो, जिसको भी मेरी कंप्लेंट करना चाहते हो कर सकते हो। फिर थॉमस सिक्योरिटी वालों को फोन करता है कि मुझे आज पुलिस स्टेशन में जितनी भी गाड़ियां आई है उन सब के नंबर चाहिए। इतने में उस आदमी की कॉल फिर से आ जाती है। थॉमस फोन नहीं उठाता। तभी वो आदमी खुद आ जाता है और थॉमस को खींचकर थप्पड़ मारता है और कहता है कि मेरे फोन का जवाब क्यों नहीं दे रहे। फिर वो थॉमस को लातों से पीटता है। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि कमिश्नर विलियम था। फिर वो सबको बताता है कि मैंने सोचा ये चोर है, इसीलिए मैंने इसको पीटा। फिर वो थॉमस को सॉरी बोलता है। फिर जब कमिश्नर टॉयलेट जाता है तो थॉमस भी उसके पीछे पीछे टॉयलेट चला जाता है। थॉमस पूछता है तुम मुझसे क्या चाहते हो। वो कहता है कि आज रात बार्सेलो को ले आओ,
थॉमस कहता है मैं नहीं जानता वो कौन है और कहाँ है। फिर थॉमस अपनी सारी भड़ास उस पर निकाल देता है। कमिश्नर भी उससे कम नहीं था, वो भी थॉमस को खूब पीटता है। कमिश्नर से मार खाने के बाद थॉमस मान जाता है और कहता है कि ठीक है मैं उसे ले आऊंगा। कमिश्नर कहता है कि आज रात को मेरे फोन का वेट करना। फिर शाम होते ही वो अपनी माँ की कब्र को खोलने जाता है। फिर वो कब्र के अंदर से उस बॉडी को निकाल लेता है। फिर वो उसकी तलाशी लेता है कि कोई तो वजह होगी जो वो इसके पीछे पड़ा है। उसकी पॉकेट में एक फोन था। थॉमस फोन अपनी जेब में डाल लेता है। फिर वो देखता है कि बार्सेलो की कमर पर 2 गोलियों के निशान हैं। इसका मतलब उसकी मौत थॉमस के हाथों नहीं बल्कि गोली लगने से हुई थी। ये बात जानकर थॉमस खुश हो जाता है। फिर वो वापस बार्सेलो के अड्डे पर जाता है। फिर वो वहाँ चेकिंग करता है और उसके फोन को भी चार्जिंग में लगा देता है। चेकिंग के दौरान वहाँ उसे एक इन्वेल्प मिलता है जिसमें एक सिक्योरिटी सेफ सर्विस का एड्रेस कार्ड था। तभी उस फोन के ऊपर किसी का फोन आता है। वो कहता है तू जिंदा है, मैंने सोचा कमिश्नर ने तुझे ठोक दिया है। वो नंबर मोइन वोगी का था। वो आदमी बार्सेलो का दोस्त था। ठीक उसी समय पुलिस स्टेशन में मार्क के हाथ थॉमस का ओवर स्पीड चलान लग जाता है जिसमें उसकी कार की फोटो भी थी। फोटो देखकर मार्क समझ जाता है कि इसी के साथ डेनियल बार्सेलो का एक्सीडेंट हुआ था। उधर थॉमस वोगी को ढूंढ लेता है और उसे मशीन में डालकर कहता है कि मैं तुझे 1 घंटा मशीन में घुमाऊंगा, वरना मुझे बता दे कि कमिश्नर बार्सेलो के पीछे क्यों पड़ा है। वो बताता है कि कमिश्नर एक चाबी को ढूंढ रहा है, एक वोल्ट की चाबी। उसमें ड्रग से कमाए हुए बहुत सारे रुपए पड़े हैं। कमिश्नर ने अपनी पोजीशन का फायदा उठाया और वो सर्च के दौरान मिले हुए ड्रग्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने पास रख लेता था। फिर वे उस ड्रग को शराब में मिलाने लगे और प्राइवेट पब में बेचने लगे। लोगों को उनकी आदत पड़ गई थी, धंधा अच्छा चलने लगा। उनका बिजनेस अलग अलग देशों में भी फैल गया था। लेकिन डेनियल बार्सेलो के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसने सारे ड्रग्स किसी और को बेच दिए। फिर जितना रुपया उसने इकट्ठा किया वो उसने एक वॉल्ट में रख दिया और उसकी चाबी अब कमिश्नर ढूंढ रहा है। फिर वो डेनियल की बॉडी को दोबारा चेक करता है। उसे चाबी मिल जाती है, लेकिन ऐन मौके पर मार्क उसे पकड़ लेता है। वो हिट एंड रन और बॉडी को छुपाने के जुर्म में थॉमस को गिरफ्तार कर लेता है। मार्क रास्ते में उससे पूछता है तुम्हें अपनी बेटी का बिल्कुल ख्याल नहीं आया? 20 साल बाद जब तुम जेल से छूटोगे तब तक कौन संभालेगा उसे? एक नंबर के बेवकूफ हो तुम। फिर वो एक इंडस्ट्रियल एरिया में कार को रोक देता है। फिर वो थॉमस के चालान वाली कॉपी फाड़ देता है और उसके हाथ भी खोल देता है। वो कहता है आज के बाद हम कोई गलत काम नहीं करेंगे। तभी थॉमस के फोन पर कमिश्नर का फोन आता है। वो उसे सीधा सीधा चलने के लिए कहता है। जब थॉमस आगे बढ़ता है तो देखता है कि एक बड़ा सा कंटेनर उसकी कार के ऊपर आ गिरा है। कार में मार्क बैठा था और उसका कचुम्बर बन जाता है। कमिश्नर ने उसे इसलिए मरवा दिया था कि उसे डर था कि कहीं थॉमस ने उसे कुछ बता ना दिया हो। थॉमस रोने लगता है। फिर थॉमस कहता है कि अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा। लेकिन कमिश्नर उस समय थॉमस के घर पर था। वो उसकी बहन और बेटी से बात करवाता है। फिर थॉमस कहता है मैं लाश को लेकर आ जाऊंगा, तुम उन्हें कुछ मत कहना। फिर वो अपने घर जाता है और देखता है वहाँ पर कमिश्नर नहीं था। उसकी बहन बताती है कि वो दोबारा आएगा, ये कहकर गया है। फिर वो रात को ही अपनी बहन और बेटी को शहर से बाहर भेज देता है। तभी उसके फोन पर कमिश्नर का फोन आता है। वो उसे एक एड्रेस भेजकर वहां आने के लिए कहता है। फिर मार्क पुलिस स्टेशन जाता है और वहां से एक रिमोट वाला बॉम्ब ले लेता है। फिर वो उस बॉम्ब को डेनियल बार्सेलो की बॉडी पर बांध देता है और अपनी गन में नकली गोलियां भर लेता है। फिर सुबह जब वो कमिश्नर की बताई हुई जगह पर जाता है तो कमिश्नर उसे बॉडी लाने को कहता है। जब वो कमिश्नर की कार में बॉडी रखता है तो कमिश्नर उसकी गन निकाल लेता है। फिर कमिश्नर उसे वहां से जाने को कहता है। जब थॉमस वहां से जाने लगता है तो कमिश्नर उसी की गन से उस पर गोली चलाता है। कमिश्नर समझ जाता है कि इसकी गोलियां नकली है। फिर वो अपनी गन निकाल लेता है। फिर थॉमस कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में जो कुछ भी मुझे पता था सब एक मेल में लिख दिया है। अब वो मेल तुम्हें उम्र कैद तक ले जाएगी। फिर कमिश्नर उसे जाने देता है। जाते समय थॉमस बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है जिसमें 2 मिनट का समय लगा था। फिर कमिश्नर वापस थॉमस के पास आता है और उसकी गन वापस दे देता है। फिर थोड़ी ही दूरी पर जाकर कमिश्नर की कार में बॉम्ब फट जाता है। फिर थॉमस अपनी गन में असली गोलियां भरने लगता है, लेकिन तभी कमिश्नर अपनी कार को बैक भगाकर लाता है और थॉमस की कार में ठोक देता है। थॉमस जान बचाकर अपनी कार से नीचे कूद जाता है। फिर कमिश्नर उसे कार से टक्कर मारता है और अपनी कार से नीचे उतरकर थॉमस को मारने की कोशिश करता है। थॉमस अपनी कार में से गन उठा लेता है, लेकिन कमिश्नर उसे पकड़ लेता है और खूब पीटता है। तभी छीना झपटी में गोली चल जाती है और वे दोनों ही पानी में गिर जाते हैं। फिर कुछ देर बाद वहाँ पुलिस आ जाती है। वे थॉमस को पकड़ लेते हैं क्योंकि वो गोली कमिश्नर को लगी थी। फिर थॉमस के ऊपर कई चार्जेस लगते हैं, लेकिन उसका बॉस उसके सारे चार्जेस हटवा देता है खुद की जिम्मेदारी पर। थॉमस को वापस छोड़ दिया जाता है। फिर थॉमस उसी एड्रेस पर जाता है जो एड्रेस उसे डेनियल बार्सेलो के घर से मिला था। चाबी देकर उसको लॉकर तक पहुंचा दिया जाता है। सिक्योरिटी गार्ड पूछता है पैसे निकलवाने आए हो? थॉमस कहता है हाँ। फिर वो आदमी उसका छोटा सा बैग देखकर हंसने लगता है। फिर थॉमस चाबी लगाकर लॉक के अंदर कोड डालता है
और जब लॉकर खोल के उसके अंदर जाता है तो सरप्राइज्ड हो जाता है। उसके अंदर दुनिया भर का पैसा पड़ा था। अब थॉमस की किस्मत चमक गई थी। तो दोस्तों, कैसी लगी ये मूवी कमेंट करके जरूर बताना, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। हम मिलेंगे नए दिन नई स्टोरी के साथ। टिल देन, बाय बाय।